वाचक, उनको हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउंस। दूसरा भेद है निश्चयवाचक। क्या भेद है ना? निश्चयवाचक। और हम उनको इंग्लिश में कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। हमारा तीसरा भेद है निश्चयवाचक। क्या नाम है? निश्चयवाचक। हम उनको कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ओके, अब आता है चौथा सर्वनाम। जो सर्वनाम का चौथा भेद है वो बोलेंगे संबंधवाचक। क्या बोलेंगे? संबंधवाचक। और हम उनको इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। और लास्ट वाला जो पांचवा सर्वनाम का भेद है उनका नाम है प्रश्नवाचक। और हम इसको इंग्लिश में कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग ये 5 भेद है हमने देखा। तो इन 5 भेदों को हम लोगों को डिटेल में देखना है। ओके, तो लेट्स गो स्टार्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग सर्वनाम देखें। ओके, तो पहले हम उनका परिभाषा देखेंगे। ओके, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो सर्वनाम किसको कहते हैं? कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो हमारे संज्ञा के स्थान पर हम जो बोलते हैं सेंटेंस, उनके पर कहीं कहीं हम लोग बोलते हैं ना सेंटेंस, तो वहाँ उनका जो वर्ड्स आ जाता है, वहाँ, तुम, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर, उधर, इस, हम, तुम, ये सब सारे सर्वनाम आते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये हम सेंटेंस में यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सर्वनाम का 5 भेद है, 5 भेद है। हम लोगों ने बोर्ड पर देखा कि सर्वनाम का 5 भेद है। वो भी देखा व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ओके, तो इन सर्वनाम को हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो पहला आएगा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो जानिए। ये मुख्य व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार है उनका प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। ओके, तो ये तीनों प्रकार को हम डिटेल में जानते हैं। ओके, तो हम पहले जानते हैं प्रथम पुरुष किसको कहते हैं। ओके, तो प्रथम पुरुष जिसे उत्तम पुरुष के रूप में भी जानते हैं। प्रथम पुरुष को कैसे जानते हैं? उत्तम पुरुष के रूप में जानते हैं। प्रथम पुरुष मतलब हम, एक ही है, वो जो व्यक्ति होते हैं उनकी बात करते हैं। चलो मैं कहती हूँ, उनका एग्जाम्पल देते हैं। प्रथम पुरुष किसको बोलते हैं? क्योंकि प्रथम पुरुष मतलब व्यक्ति खुद ही होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल है, मैंने कविता लिखी है, तो इसमें मैं खुद ही हूँ क्योंकि मैं प्रथम पुरुष हूँ, है। और मैं गा रहा हूँ, तो इसमें क्या है? मैं मतलब मैं, तो वो खुद ही कर रही हूँ मैं। ओके, तीसरा है हमारा घर दिल्ली में है। हमारा मतलब मैं और मेरा फैमिली, उनको कहते हैं हमारा घर, तो वो दिल्ली में रहते हैं। तो मैंने एक ही बात की है। प्रथम पुरुष मतलब वो खुद की बात करते हैं, उनको प्रथम पुरुष कहते हैं। ओके, अब दूसरा आता है द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष किसको बोलते हैं? तेरा, आप, तुम, तुम्हारा वचन के लिए प्रयोग होते हैं। हम कोई किसी को बात करते हैं, मैं मेरे फ्रेंड को बोल रही हूँ कि तेरा नाम क्या है, तेरा घर किधर है, तेरे पास क्या है, तुम क्या खा रही हो, तुम्हारा
माइका किधर है, ये सब मैं बोल रही हूँ ना। हाँ, तो उनको ऐसे बोलते हैं द्वितीय पुरुष, क्योंकि मैंने द्वितीय के साथ बात की है, कोई दूसरा पुरुष है उनके साथ मैंने बात की है। ओके, तो हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम मेरे साथ आओगे क्या? लेकिन मैंने किसको बोला? दूसरे पुरुष को बोला ना, तो कोई दूसरी व्यक्ति को बोला कि तुम मेरे साथ आओगे। दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हारा नाम क्या है। ओके, ये द्वितीय पुरुष है। तो अब हम जानेंगे तृतीय पुरुष। ओके, तो तृतीय पुरुष किसको बोलते हैं कि किसी और के बारे में बात की गई है। तो इसके अंदर आता है, उनका एग्जाम्पल देखते हैं। आज उसकी परीक्षा है, तो मेरी फ्रेंड को किसी और के बारे में बात करती हूँ तो उनको तृतीय पुरुष बोलते हैं। ओके, आज उसकी परीक्षा है, तो मैं मेरी फ्रेंड को ऐसे बोल रही हूँ कि आज उसकी परीक्षा है, लेकिन मैंने किसकी बात की है? थर्ड पुरुष की। ओके, तो उसको बोलते हैं तृतीय पुरुष। ओके, वो बजाए गए, वो बजाने लगे कुछ, वह स्कूल गई है। वह मतलब कोई तीसरी व्यक्ति है, वो स्कूल गई है। ओके, तो तृतीय पुरुष किसको बोलते हैं कि किसी और के बारे में बात की गई होती है, उनको तृतीय पुरुष बोलते हैं। ओके, अब आया दूसरा है निश्चयवाचक। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? तो ये शब्द किसी और इशारा करते प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं, उनको निश्चयवाचक कहते हैं। कि कहीं ऐसा भी हो कि उनका इशारा कर दे और उनकी बात करते हो तो हम उनको क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक। क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक। ओके, तो इसके अंदर कौन सा वर्ड्स आएगा? तो यहाँ आदि, वे, ये, वो, ये सब आएगा। ओके, तो ये है फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल मैं देखूंगी। वो उसका घर है, तो यहाँ निश्चय है कि वो उसका घर है, वो निश्चय है। ओके, यह पुस्तक मेरी नहीं है, यह पुस्तक मेरी नहीं है, वो निश्चय है, वो निश्चयता दिखाते हैं। वे कल जाएगा, तो वो निश्चय है कि वो जाएगा। ये लोग कहाँ रहते हैं, तो ये आएगा निश्चयवाचक। ओके, समझ गए लोग? तो अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? अनिश्चितता के बारे में बताते हैं। यदि जैसे कोई, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, सब लोग आदि। अनिश्चयवाचक में क्या होता है कि सबकी बात की गई है और कोई की बात की गई कि कोई, कुछ, कुछ भी, सब कुछ, सब लोग या आदि। ओके, तो उनका भी एग्जाम्पल जानते हैं। कुछ भी चलेगा, तो ये है अनिश्चयवाचक। उनकी कोई निश्चयता नहीं है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि मुझे पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए। उसने बोला है कुछ भी चलेगा। ओके, कहीं बना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो वो बोल रहे हैं कहीं जाना नहीं, लेकिन उसने ऐसी कोई निश्चयता नहीं की है कि मुझे यहाँ जाना नहीं है, ऐसा नहीं बोला है। तो क्या बोला है कि कहीं नहीं जाना है, ये है उनका अनिश्चयवाचक। तीसरा है कुछ करना होगा। क्या कहते हैं कि कुछ करना होगा, लेकिन वो बोल रहे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करना है हमको? खाना खाना है, रसोई पकानी है या बाहर जाना है, वो उनकी कोई निश्चयता नहीं है। तो उसके लिए उनको क्या कहेंगे?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा एग्जाम्पल है सब लोग आएंगे। क्या है? तो सब लोग, लेकिन उनके कोई निश्चय नहीं है कि 1 पर्सन आएंगे या 2 पर्सन आएंगे, वो सब लोगों की बात की है। तो यहाँ आए कि सब लोग आएंगे, तो उनको बोल देंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ओके, तो चलो संबंधवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? ये शब्द दो शब्द या वस्तु के बीच संबंध बताते हैं, जैसे जो, जिसकी, जैसे। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं? ये शब्द दो शब्द या वस्तु के बीच में संबंध बताते हैं। कई दो वस्तु है, कोई दो शब्द है, उनके बीच में जो आता है, वो बीच के संबंध वाले ब्रिज वाला जो एरिया बनाते हैं, उनको संबंधवाचक बोलते हैं। तो जैसे जो, हम लोग कई कई वर्ड्स में जे लगाते हैं, जो लगाते हैं, जैसे, जिसकी, जैसा। ओके, तो हम उनका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है उसके जैसा कोई नहीं, लेकिन हम लोग फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन को, हमको उनके बीच में जो एरिया बनाना है, तो वो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसके अंदर आएंगे जैसे, लेकिन इन दोनों का उसने संबंध बना दिया है ना। अब आता है दूसरा एग्जाम्पल, जो कल आएगा उसको देना। वो बोल रहे हैं कि जो कल आएगा उसको देना, लेकिन जो कल आएगा उसको देना है, तो उनके लिए क्या हो गया? वो संबंध हो गया। क्या हो गया? संबंध। ओके, तो अब हम लास्ट वाला जानेंगे। उनका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या नाम है उनका? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? ये शब्द प्रश्नों के बारे में बताते हैं। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नों के बारे में बताते हैं, उनको कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो उनका एग्जाम्पल है, मैं कहाँ हूँ, आपने खाना खाया, क्या लाना है। ये सब प्रश्न आता है हर चीज़ में कई बार, तो उनको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ओके स्टूडेंट, तो क्लियर? ये संबंध, ये सर्वनाम आपको क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ओके, आई होप। ओके